हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक फौजी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो आपको शेयर करना है। देखो क्या है, मैथ्स का क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या दी हुई है तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। दूसरी है 31/128, उसके बाद है 121/512 और 13/70। तो इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 1/4 है, 3/4 है, 7/4 है। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो हर है ये क्या है, समान है। तो हर समान होने की वजह से जो अंश की जो संख्या सबसे छोटी होगी वो क्या होगी, छोटी संख्या होगी, और जिसकी अंश की संख्या बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी। कब, जब हमारा हर समान हो, सब में हर समान है, इस वजह से हम यहाँ पे जो 1/4 है ये सबसे छोटी होगी एवं 7/4 है वो सबसे बड़ी होगी। सेम यही रूल यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हर है ये क्या है, असमान है। तो इसे हमें सबसे पहले समान बनाना होगा। तो समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 512 है, तो 128 को यदि हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये 512 हो जाएगा। 256 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 512 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 संख्या है उसकी हर 512 हो जाएगी। लेकिन यदि हमने हर पे गुणा किया है 2 से, तो हमें अंश पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो संख्या निकल के आती है वो क्या होगी, देखो तो 61 गुणा 2 करेंगे तो 6, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। उसके बाद 4 एकम 4, 4 तिया 12। उसके बाद 121। ठीक है, इन सभी के हर में क्या है, 512, 512 और 512। ये वाली संख्या अभी हम रहने देंगे क्योंकि 70 को हम 512 नहीं बना सकते। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 122, 124 और 121 में सबसे छोटी संख्या ये है। ठीक है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हर यहाँ पे हमारा समान हो गया। यानी कि इन तीनों में से ये वाली संख्या सबसे छोटी है। अब बात करते हैं इसकी। तो अब इन दोनों के में से कौन सी संख्या छोटी होगी, ये किस प्रकार से पता चलेगा कि यहाँ पे आपको 13/17 में आपको और 121 में 512 में, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा 13 और 17 में कौन सा कितना डिफरेंस है। तो इसमें जितना डिफरेंस है वो ये वाली संख्या से क्या है, कम है। ठीक है, यानी कि ये वाली संख्या इससे क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि ये वाली संख्या सबसे छोटी होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखो 27 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। ठीक है, तो एक घन तो आप सबको पता होगा, 3D में होता है घन। तो घन एक ऐसी चीज़ है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यानी कि सभी भुजा की नाप क्या होगी, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं वो एल है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि सभी भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी, 27 सेंटीमीटर की। अब इस घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले हमें घन कितने बनाए जा सकते हैं, यानी कि हमें चाकू लेकर इसे काटना है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में। ठीक है, तो कितने घन बना सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो बड़ा वाला 27 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उसका जो आयतन होगा, उनमें से जो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है उसका आयतन क्या होगा, बटा करना पड़ेगा, यानी भाग देना होगा। यानी कि जो 27 सेंटीमीटर भुजा वाला है उसका आयतन क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला होता है L3। ठीक है, यानी कि 27 गुणा 27 गुणा 27, इस प्रकार से हम करेंगे। अब
3 सेंटीमीटर भुजा वाला का आयतन क्या होगा, 3 × 3 × 3। इन दोनों का बटा कर देंगे तो 3 से ये 9 बार चला गया, ये भी 9 बार और ये भी इससे 9 बार। यानी कि जो घन होते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो वो घन हो गए 9 के क्यूब के बराबर, यानी कि 729 के बराबर घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहा है, एक कस्बे की आबादी 35,000 है। यदि पुरुषों की बढ़ोतरी 6% एवं स्त्रियों की बढ़ोतरी 4% होने पर 36,760 हो जाती है, तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम सोच लेते हैं कि जो कस्बे में 100 × x ये कितने क्या है मेरे दोस्त, इतने पुरुष हैं, और 100 × x क्या है, स्त्री है। समझ में आया। 100 × y ये स्त्री है। अब इसमें 6% की वृद्धि होती है, तो इसमें 6% की वृद्धि होती है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो 106 हो जाएगा। ठीक है, 106 हो जाएगा। और स्त्रियों में 4% की वृद्धि होती है, तो वो 104 हो जाएगा। तो 106x प्लस 104y ये कितना हो गया वृद्धि होने के बाद, 36,760, और इन दोनों का योग कितना होगा, 35,000। ठीक है, अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, आसान बनाने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेना है। यानी कि ये जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। यानी कि 2 में से हम 1 को घटाएंगे, तो 100 में से 106 जाएगा, तो 106 में से 100 जाएगा तो 6x आएगा प्लस 4y, और ये कितना आएगा 1760। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब देखो इक्वेशन 1 को हम शॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 100 को क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम 100 को निकाल के इस तरफ जाने देंगे, तो यहाँ से ये चला जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार से चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, x + y = 350। ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, 3 होगा, और ये इक्वेशन हमारा 4 होगा। अब देखो 3 और 4 को सोल्व करना है। क्यों सोल्व करना है, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, y यानी कि स्त्री की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 4 नंबर का समीकरण है उसमें से हमें x को हटाना होगा, तो 3 नंबर के समीकरण है उसमें से x को हम क्या बनेंगे, कर्ता बनाएंगे। यानी कि x = क्या होगा, 350 माइनस y। ठीक है, तो अब जो ये x की वैल्यू है वो हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो 6 × 350 माइनस y प्लस 4y = कितना होगा, 1760। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो 6 × 0, 6 को अंदर हम जाने देंगे तो 350 और y के साथ गुणा होगा, तो 6 × 5 = 30, 3 कैरी आई, 6 × 3 = 18 और 3 = 21, 210 माइनस 6y प्लस 4y = क्या हुआ, 1760 हमारे पास आया। तो ये कितना होगा मेरे दोस्त, 6y में से 4y, देखो 6y माइनस है, ये प्लस है, तो क्या होगा, बाद बाकी होगी, बाद होगा, यानी कि 6 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 2y बचेगा। बड़ी संख्या की निशानी ये है, यानी कि ये माइनस होगा। ठीक है, अब देखो ये वाली संख्या है, ये कितनी है, 2100 है और 1760 है। अब हम क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे 2y वाली संख्या है उसको हम यहीं पे रहने देंगे, सॉरी इसको हम कहाँ पे जाने देंगे, देखो 2y वाली संख्या को यहाँ पे जाने देंगे, और ये पूर्ण संख्या है वो यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि 2100 में से ये इस तरफ आएगी तो 1700 कट जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 2y हो गया। तो 2100 से 1760 जाएगा तो कितना होगा, 340। तो 340 = 2y। तो y कितना होगा हमारे पास, तो y होगा 170। तो y की वैल्यू मिल गई हमें 170। तो y की वैल्यू यदि हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर कितने में
इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से, इक्वेशन जो ये हमारा 1 इसमें पुट करने से हमें यहाँ पे देखो पुट करने से क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें स्त्री की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि ये 100y जितनी स्त्री है। ठीक है, तो 100y तो 100 गुणा 17 170, यानी कि 1700 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो 392 बटे में अंडर रूट में x इज इक्वल टू 28। तो इनमें से हमें अंडर रूट के अंदर x है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो लिखता हूँ 392 बटे में अंडर रूट के अंदर ये हमें फाइंड करना है, तो इसे हम सपोज कर लेते हैं ये क्या होगी, x होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बराबर 28 आया, तो 392 बटे में 28 ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट के x के बराबर। सिंपल है, हमने यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया। अब देखो अब आगे क्या होगा, तो क्या 28 से ये चला जाता है, ये हमें ज्ञात करना है। देखो 28 से ये कितने में चला जाएगा, तो 28 से ये एक बार चला गया और करते हैं, देखो किस प्रकार से होगा। 28 एक कम 28, यहाँ पे कितना आया 112। क्या 28 गुणा 4 करने से 112 हो जाएगा, यस, यानी कि 28 गुणा 4 करेंगे तो 112 हो जाएगा, यानी कि 14 हमारा आंसर आएगा। सॉरी आंसर नहीं आएगा, अंडर रूट के अंदर x के बराबर कितना आएगा, 14 आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 14 का स्क्वायर। समझ में आया क्यों, देखो मैं समझाता हूँ। अंडर रूट के अंदर x को हम 1/2 लिख सकते हैं, ये इस 14 के बराबर है। अब यहाँ से 1/2 हटाना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो जब भी हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, देखो तो यहाँ पे घात है, उसकी घात है, तो उसका क्या होगा, गुणा होगा, यानी कि x की 1/2 गुणा 2 इज इक्वल टू। अब देखो 14 का स्क्वायर तो हमें कर देना है, कितना होगा 196। तो यहाँ से 2 चला गया, बचा क्या, x बचा, तो x इज इक्वल टू 196 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, किस संख्या का 12.5% 80 है। बेहद आसान क्वेश्चन है, तो वो संख्या हमें सपोज कर लेनी है कि वो क्या होगी, x होगी। तो इसका 12.5%। ठीक है, तो प्रतिशत को हटाना है, तो हम हर में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये किसके बराबर है, 80 के बराबर है। ठीक है, अब देखो x की हम 125 बटे में 100 गुणा 125 को 12.5 को 125 बटे में 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो 80 आया। अब क्या होगा, यहाँ पे हम ये 25 से 5 बार चला गया, ये 25 से 4 बार चला गया, ये 5 से 2 बार चला गया, तो 4 दूनी 8, तो x बटे में 8 ये किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू 80 गुणा 8, तो x कितना होगा 640 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमने 5 गणित के क्वेश्चन काफ़ी शानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।